पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जाट ज़्यादा है वहाँ चल कर देख लो स्थिति क्या है। जाट नौजवान आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे तो रोजगार देना पड़ेगा, गरीबी पे चर्चा करेंगे तो लोगों की आय की जो असमानता है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, और अगर ये सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो जो सामाजिक गैर बराबरी है उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। ज्ञान और शिक्षा पर चर्चा करेंगे तो स्कूल बंद नहीं करेंगे बल्कि इन स्कूलों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और नए स्कूल खोलने पड़ेंगे। इन सब में लगे पैसा। अब ये पैसा भी लग रहा हो और इन्हें बातें वोट भी ना मिलनी। इन्हें जब वोट फ्री के मुद्दान पे मिल रही है तो भाई ये काम काजी मुद्दन की चर्चा क्यों करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राक्षस जी, हाँ, सूरजपाल राक्षस जी उर्फ राक्षस जी। अब सबसे पहले तो दर्शक यही जानना चाहेंगे कि आपका नाम आखिर ये क्यों पड़ा, तो थोड़ा सा सूक्ष्म में बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम सूरजपाल, उपनाम जो सरनेम वो राक्षस है, और भैया घर वाले ने रख दिया। मुझ में उन्हें राक्षस नज़र आता है, और राक्षस इसलिए नज़र आता है कि मैं प्रकृति के कुछ ज़्यादा करीब हूँ। अच्छा, हाँ, प्रकृति, मानवता, मानव मूल्यों की रक्षा करना मैं अपनी नेचर में, मेरी में है, तो इससे ठीक है। चलिए, परिचय हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है? अब कहने में और लिखने में और कागज पत्र में तो स्वास्थ्य कारण ही आ रहे हैं, पर जो प्रथम दृष्टिया उनकी सदन में उपस्थिति और एनर्जी और ऊर्जा के साथ में सदन को चलाना, और उनके भाव भंगिमा से कहीं से नहीं लगता कि वो किसी ऐसे खास स्वास्थ्य के कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, पर मानना पड़ेगा जी। उन्होंने लिख दिया है तो समाज मान रहा है। कारण कुछ क्या वजह हो सकती है? वजह राजनीतिक है। राजनीतिक क्या वजह हो सकती है? राजनीतिक वजह, भारतीय जनता पार्टी संकट में चल रही है। अब संकट में चल रही है तो जो बेंच स्ट्रेंथ है इनकी, होता नहीं है कि भाई क्रिकेट में 15 खिलाड़ी खेलते हैं, 15 टीम में होते हैं, 11 खेलते हैं, ठीक है, और 4 बैठे रहते हैं बेंच पे और 11 खेल रहे हैं लंबे समय से, और वो 4 भी कुर्सी पे बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं, तो कोई ना कोई खिलाड़ी रिटायर हट करना पड़ता है जानबूझ के, भले ही परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा हो। तो जगदीप धनखड़ जी की परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं, पर बेंच पे बैठे हुए इनकी चिंता सता रही है, नंबरदार है। मतलब थोड़ा खुल के बताइए, दर्शक खुल के जानना चाहते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे। दर्शक तो चीज़ों को समझना चाहते हैं, और आप भी अगर खुल के नहीं बताएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा दर्शकों को? खुल के बताने के लिए दर्शक हमसे, आपसे भी ज़्यादा समझ रखते हैं। भाई जगदीप धनखड़ जी सदन में बढ़िया दिख रहे हैं, वेशभूषा बढ़िया है, कोई दवाई नहीं चल रही, कोई अस्पताल नहीं जा रहे, और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। कारण बहुत से हैं। कारण ये भी है कि उन्होंने किसानों का पक्ष क्यों लिया। कारण ये भी है कि वो सामाजिक जो भी इन्होंने धार्मिक और प्रपंच रचे हैं उनके खिलाफ भी वो कभी कभी मुंह खोल देते थे। अब उसी टाइम पे इन्हें हटाते तो मैसेज गलत चला जाता। तो अब थोड़ा सा ये भी है, और वो बात भी है कि इनके कुछ लोग जो, बहुत से लोगों का ये भी कहना है, वकील साहब, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और जाटों को खुश करने के लिए, कहीं ना कहीं मरहम लगाने के लिए इनको बनाया गया था। अब अगर इन्होंने हटा दिया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे ख्याल से नुकसान ज़्यादा कर लिया, फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर लिया। आप कैसे मानते हैं, कैसे समझते हैं आप? भाई ये इनको बनाए या सतपाल मलिक जी को और बना दें, उनके नाम की भी चर्चा चला रखी है। भाई जाट के रिप्लेसमेंट में जाट ही बना रहे हैं। अब जाटन ने फ़ायदा ही देना हो तो बाबूजी अपनी कुर्सी पे जाट ला के बैठा दें प्रधानमंत्री वारी पे। धनखड़ जी वाली जो कुर्सी है वो तो भैया इन सांसदन के सदन चलवाने तक को काम है। जाटन को भलो ही करना हो तो वह भाई जा कुर्सी पे भलो हो वहाँ पे बैठा में ना। उत्तर प्रदेश में कहीं मुख्यमंत्री बना दें, केंद्र में कहीं प्रधानमंत्री बना में, देश के बहुत सारे राज्य हैं, और जाटन की कमी भी ना, नेतान की भी कमी ना है।
ये जो जाटन का जो नुकसान, जाट तो इन्हें पहचान चुका है। अब ये धनखड़ जी को विदा करके जाटों की दुश्मनी मोल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जाटन ते तो पहले से ही मामलो गड़बड़ है। जाट तो उत्तर पहले प्रदेश से ही गड़बड़ है। बिल्कुल पक्कम गड़बड़ है। अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा हीट हो गई है, ये रोक नहीं पा रहे किसी भी सूरत में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जाट ज़्यादा है, वहाँ चल कर देख लो स्थिति क्या है। जाट नौजवान आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। लेकिन वकील साहब, सबसे बड़ी गलत बात ये है कि जो सही मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी, महंगाई, उन पर चर्चा ही नहीं होती। उन पर कोई मुनासिब नहीं समझता चर्चा करना। बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे तो रोजगार देना पड़ेगा, गरीबी पे चर्चा करेंगे तो लोगों की आय की जो असमानता है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, और अगर ये सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे तो जो सामाजिक गैर बराबरी है उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। ज्ञान और शिक्षा पर चर्चा करेंगे तो स्कूल बंद नहीं करेंगे, बल्कि इन स्कूलों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और नए स्कूल खोलने पड़ेंगे। इन सब में लगे पैसा। अब ये पैसा भी लग रहा हो और इन्हें बातें वोट भी ना मिलनी। इन्हें जब वोट फ्री के मुद्दान पे मिल रही है तो भाई ये कामकाजी मुद्दन की चर्चा क्यों करें। इन्होंने एक ऐसा वर्ग कूप मंडूक तैयार कर दिया है, माफ़ करना, अपने जो भी इनके पत्रकार सहयोगी हैं, जो चैनल सहयोगी हैं, उनके माध्यम से, कि इन पे वोटों की वर्षा मान लो कि ये ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ध्रुवीकरण के मुद्दे लेकर के आते हैं, जातिवाद के मुद्दे लेकर के आते हैं, इन्हें उससे ही लाभ हो जाता है। पर अब लोग समझदार होते चले जा रहे हैं। जाटन ने भी पता लग गई है कुछ ना, बात ही बात है, और भी दूसरे लोग जागरूक होते चले जा रहे हैं। और दलित हमेशा ही सत्ता के खिलाफ रहता है। क्यों खिलाफ रहता है? कि जिसकी भी सत्ता आ जाओ, दलितों का तो शोषण ही हो रहा है, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति कभी होती नहीं। तो दलित इनके खिलाफ, मुस्लिम इनके खिलाफ, और जिनको इन्होंने नंबरदार और चौधरी साहब कह के लाला वाली बात हो ना कि देना कुछ नहीं है, 4 बार चौधरी साहब बोल दो तो चौधरी साहब जो है अपना खुश हो जाएंगे, वो खुशी अब ख़त्म हो चुकी है। अब इन्हें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। हकीकत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आप वो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाने की तैयारी की बात सामने आ रही है, हालांकि क्लियर कुछ नहीं है, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, बिहार की स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि कोई चेहरा बिहार का हो। भाई चेहरे की तो लगाओ, इन्होंने कई लोग बेरोजगार कर रखे हैं, बेरोजगार कर रखे हैं या हो गए। अब आप बिहार की बात कर रहे हो तो वहाँ भी सुनने में आ रहा हो चाचा को भी नंबर आ सके है, बिहार के बाद मुख्यमंत्री ना बना के चिराग आगे बढ़ा दें, इन्हें यहाँ शिफ्ट करें। लेकिन ये कयास है, ये होगा नहीं। दूसरा, एक इन्हें मध्य प्रदेश से इन्होंने जो है मामा, यहाँ तो चाचा की बात है, वहाँ मामा की बात है। मामा पहले ही ठलुआ बैठे हैं, मामा को भी नंबर लगने की लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चर्चा उत्तर प्रदेश से भी निकल करके आ रही है। यानी एक अनार 100 बीमार, बीमार ज़्यादा अनार कम है। और बीमार धनखड़ जी ना आए, बीमार तो वो बैठे जो लालसा में जो संतुष्ट करने। अच्छा, हाँ तो खुल के बताइए, खुल के बताइए भाई। अभी मैंने बताया ना कि बिहार में चाचा बीमार, मध्य प्रदेश में मामा बीमार, और उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर साहब बीमार, नंबरदार बीमार। जा राज्य में देखो, वही राज्य में इन्होंने कई सारे बेरोजगार कर रखे हैं। वो बेरोजगार या बीमारी की मार झेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कुछ ना मिले, जगदीप धनखड़ की सीट ही मिल जाए। वकील साहब ने, राक्षस जी ने बड़ी अंदर की बात निकाली है और सीधा सीधा स्पष्ट कहा है कि अंदर की जो चुभन है, सीट की जो लालसा है, कहीं ना कहीं वो हो सकती है। अब किस किस को लालसा है, कौन कौन उस सीट को चाहता है और सरकार किसको बिठाना चाहती है, ये तो आने वाले वक्त में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन वकील साहब ने बड़े सटीक जवाब दिए हैं। आप वकील साहब की बात से कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का भी शुक्रिया। सभी दर्शकों को धन्यवाद। और एक बात और
कि भैया ये देसी और बेरोक टोक बात करते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बता के इनका हौसला अफजाई करें।